आप प्रभारी मंत्री है, प्रभारी मंत्री कहता आप क्या मानते हैं राजसमंद को क्या बड़ी सौगात सरकार की ओर से मिली है? सौगात से क्या मतलब? पूरे राजस्थान राजसमंद की बात कर रहा हूँ मैं, आप राजसमंद के प्रभारी मंत्री है, आप ऐसी एक कोई बड़ी योजना बताए राजसमंद के लिए जो आप मानते हैं सरकार की तरफ से आप जितनी योजना बता रहे हो हर जिले के लिए कोई अलग से योजना नहीं हो सकती ऐसी कोई। नहीं, मैं इस प्रश्न को सही तरीके से भी नहीं आप कह रहे कौन सी योजना मानते हैं, कौन सी योजना मानते हैं सरकार आप? तो वो कोई बड़ी उपलब्धियां जिले की कोई भी सबसे वो बड़ी उपलब्धि है कि जो अपने वादे किए थे या मंच लगा करके वो सब वादे पूरे कर दिए। उस समय की मांग थी और वो वादे पूरे हुए। मंत्री जी मेरा सवाल ये, आप राजसमंद के प्रभारी मंत्री हैं, राजसमंद पर्टिकुलर जिला मुख्यालय की अगर बात की जाए एक उपलब्धि में ये आप पिछले 3 साल से 4 साल भाई आप पिछले साल भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगले साल एक उपलब्धि आप ये बताइए कि ये हमारी सरकार की जिला मुख्यालय के लिए ये बड़ी उपलब्धि है, ये जानना चाह रहा हूँ। भीम के लिए और पूरे राजसमंद की बात कर रहा हूँ मंत्री, राजसमंद जिला मुख्यालय नहीं, हमने कोई ऐसा वादा कर रखा हो बड़ी योजना के लिए वो पूरी नहीं होती उसका जैसे आप कौन सी योजना जैसे द्वारकाधीश सर नहीं वो बन रही थी योजना बनेगी ये पूछ ले कि वो योजना पूरी नहीं हुई तो बताऊंगे मतलब कौन सी योजना ये मूर्त रूप ले ले। द्वारकाधीश मंदिर तक एलिवेटेड रोड बनना था जो आपकी योजना तो डीपीआर बनानी शुरू कर दी है जो सर एनओसी मिली है क्योंकि आर्कियोलॉजी ने एनओसी जारी कर रही है। बहुत टेढ़ा प्रोजेक्ट है वो तो टेढ़ा होगा तो करेंगे मगर आर्कियोलॉजी तुम्हारी बात दोनों के बीच का वही प्रोजेक्ट है। एक सर रोजगार में विभिन्न भर्तियों में जो पेपर लीक की जो सीरीज चालू है तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? हर पेपर लीक होते जा रहे हैं, इसको लेकर के आप थोड़ा स्पष्टीकरण दें। हुआ है तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई भी की है, लोगों को कार्रवाई तो बाद की बात है, पूर्व की तैयारियों में क्या कमियां रह रही है उस पर बात करें आप। उस पर सुधार किया जा रहा है। कौन सी स्टेट में नहीं हो रहे थे, कौन सी सरकार में लीकेज नहीं हुए। समाज में ऐसे तत्व बैठे हुए हैं जो सरकार की व्यवस्था फेल करना चाहते हैं और गलत आचरण करके पैसा कमाना चाहते हैं। उन लोगों पर जहाँ भी कोई लीकेज रह जाता है उसका फायदा उठा के करते हैं। तो जो जानकारी में आता है उस पर लोग लगा रहे हैं और नकल हुई है तो उनको लोगों को जेल में भी भेजा है। पूर्ववर्ती सरकार में अगर नकल हुई है तो ये सरकार रोकने में नाकामयाब रही, ये मानते हैं आप? मतलब जैसे यूपी में जो नकल में जो सहयोगी थे उन लोगों के मकान गिराए गए, यहाँ पर किन किन लोगों पर कार्रवाई हुई है थोड़ा स्पष्ट करें। जो कार्रवाई हुई है जेल में गई ना, आपके अखबारों में भी छपा है। व्यक्तिगत नाम मुझे किसी के मुलजिमों के मालूम नहीं है, लेकिन सभी अखबारों में उसी समय कार्रवाई की गई और उनको जेल में भी डाला है और कार्रवाई भी की गई। अब मकान गिराना ये बातें तो किस प्रकार बुलडोजर भी शादियों में इनाम दिए जा रहे हैं, तो इस प्रकार से किसी वर्ग को डराना धमकाना ये एक अपनी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है किसी राजनीतिक दल की, लेकिन कांग्रेस की स्ट्रेटजी ये नहीं है। सर गत वर्ष जो 3 साल हुए थे उस समय आपने पीसी की थी, उस समय हमारे मुख्यालय का एक मुद्दा चल रहा था पशु चिकित्सा, बहुत देर पशु चिकित्सालय स्थानांतरण का। वो स्थानांतरण नहीं हुआ, नाथद्वारा में नया स्वीकृत हो गया, वो बनना भी चालू हो गया। लेकिन राजसमंद का जो बहु उद्देश्य पशु चिकित्सालय नहीं तो नई जगह पे वो जगह अतिक्रमण हटा पाए और आज की स्थिति वो क्यों हुई है? वो पशु चिकित्सालय मंजूर हुआ था, लिटिगेशन में वो जमीन चली गई, लंबे समय तक किसी ने सूद ली, इसलिए जिले में कम से कम जिला चिकित्सालय एक तो होना चाहिए, इसलिए नाथद्वारा शुरू किया। तो नाथद्वारा शुरू किया तो वहाँ के जनप्रतिनिधि ने भी पूरा इंटरेस्ट लिया और पैसे भी मंजूर कराए डीएमएफटी से, और वो काम शुरू हो गया। यहाँ भी अगर जमीन क्लियर हो जाएगी तो वो यहाँ का भी कैंसिल नहीं किया है। आपने कहा था कि बहुत जल्द इसका समाधान हो जाएगा और लेकिन अभी तक वो स्थिति जो की थी हो क्यों? 1 साल से वही स्थिति बनी हुई है। क्या हम ये माने कि प्रशासन का इतना सा विल पावर नहीं है 5 से 7 लोगों का प्रशासन का पूरा विल पावर हटा सकते हैं क्योंकि वो जमीन तो है, पैसा उसका अलॉट है, एंक्रोचमेंट हटाना केवल वहां से 26 को नहीं, ये तो केवल जिला चिकित्सा वो पशु चिकित्सालय की जमीन की बात कर रहे हैं। 26 हट जाएगा। इतने आदमी कब्जे थे उसके ऊपर 26 तारीख को हट जाएगा। एक ही आदमी का कब्जा है या ज्यादा का? कच्चे मकान है 3-4। 26 को आपने 1 साल पहले या तो पहले आपकी नहीं मानी या अब मानेंगे? नहीं, कोई लिटिगेशन में मामला चला क्या होगा? लिटिगेशन का है नहीं, कोई होगा लिटिगेशन, इसीलिए तो आपने भी उसकी मॉनिटरिंग वापस नहीं की इसका मतलब? नहीं तो नहीं की, पर आपकी तरफ से कुछ नहीं आई, मान लो क्या बात है, मतलब क्यों नहीं की जानकारी? राजसमंद जिला चिकित्सालय की स्थिति है, आज मॉनिटरिंग तो आज कर रहे हो आप, इससे पहले 26 तारीख आज दे रहे तो किस आधार पे दे रहे? तो कार्रवाई तो की हुई है ना, कार्रवाई हुई जब जाके 26 तारीख आई है ना, बाकी इससे पहले तो अपनी इस मामले में कोई चर्चा नहीं हुई थी।
क्या इससे पहले हुई नहीं थी चर्चा? पहले हुई थी, सर- इसके बाद इस साल सर- में आपने कभी पूछा क्या? मंत्री जी, राजसमंद जिला मुख्यालय के लिए जो चीजें एलोट होती है वो राजसमंद जिला मुख्यालय से बाहर चली जाती है, क्योंकि जो अभी वो लेबोरेटरी वाला मामला है। लेबोरेटरी हुई चाहे अन्य और भी कोई, जैसे वहाँ पे आयुष मेला जो जिला मुख्यालय पे जो लगने चाहिए, ऐसे अन्य जो सुविधाएं जो राजसमंद के लिए होनी थी वो बाहर क्यों चली जाती है? बाहर कहाँ से मतलब लेंगे? नाथद्वारा बाहर से लेंगे। राजसमंद हेडक्वार्टर नाथद्वारा चली जाती बाहर के लिए। नाथद्वारा से लेंगे, इतना कोई ज्यादा दूर नहीं है, और यहाँ भी बराबर योजनाएं चल रही है, यहाँ भी बराबर जागरूकता है। जो आप करें, आप चिंता न करें, आप पूरे जिले के पत्रकार हैं, केवल राजसमंद की बात इसीलिए न बोला, करें। क्योंकि आपके जिले जिले में में हो में रहा अगर है। कोई एक्सीडेंट होता है तो वो वहां से अगर कोई मरीज रेफर होगा तो नाथद्वारा के लिए रेफर नहीं होगा, वो राजसमंद के लिए रेफर होगा, क्योंकि जिला अस्पताल राजसमंद में। और यहाँ जब मरीज को सुविधाएं नहीं मिलती तो ये एक रेफरल हॉस्पिटल बन गया है। जिला चिकित्सालय की जो नहीं, यहाँ व्यवस्था अस्पताल है, का भी मैंने निरीक्षण किया था, अस्पताल नहीं, सुव्यवस्थित अस्पताल चल रहा बहुत था, अच्छा है, ऐसी कोई ज्यादा लेकिन शिकायत नहीं। डॉक्टरों की व्यवस्था, अस्पताल की ऐसी कोई स्पेशलिस्ट ज्यादा ही नहीं है ना, डॉक्टर ही नहीं है। सर एनेस्थीसिया नाथद्वारा में दो मिल जाएंगे आपको। सर डीएमएफटी से सारे स्पेशलिस्ट जो पोस्टें खाली हैं वो ले ली जाएंगी। अभी गवर्निंग काउंसिल में हमने डिसाइड किया है, तो सारी भर जाएंगी सर। नहीं, पर आज की तारीख की स्थिति करें तो ऐसे आज की तारीख की स्थिति है कि सिटी डिस्पेंसरी यहाँ से 500 मीटर दूर, वहाँ पे हॉस्पिटल में 1 महीने से डॉक्टर नहीं है। पास में दूसरा हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाओ तो डॉक्टर पे पर्ची लिख देगा, वहाँ दवाई नहीं मिलती है। मरीज अगर हॉस्पिटल जाकर क्या फुटबॉल बन जाएगा मरीज वहाँ पर? नहीं, कैसे फुटबॉल बन जाएगा? वो बन रहा है, वहाँ मरीज की डेली की सेवा के लिए वहाँ माननीय डेली की मुख्यमंत्री से सिटी- बढ़िया कोई सिटी एक डिस्पेंसरी महीने है। से डॉक्टर नहीं पैदा हुए। नहीं हुआ जिसने मरीजों की इतना सुख सुविधा का वहाँ ध्यान रखा और सभी दवाई और डॉक्टर सब नहीं, तरह- एक महीने से नहीं पीजी सर, यहाँ पे सोनोग्राफी, एक दो डॉक्टर कम हो सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट बाकी की व्यवस्था आप डॉक्टर है वहाँ। तथ्यहीन और बेबुनियाद आरोप आप लगाए जा रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं एक ही है। डॉक्टर बिल्कुल गलत है। ये सिटी में विकास के सीकर मामले में भी राजसमंद जिले में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। चलो। सिटी डिस्पेंसरी में एक ही डॉक्टर है और एक ही डॉक्टर वो पीजी करने चली गई है और पिछले 1 महीने से अब पीजी भी जरूरी है ताकि आगे बड़े इलाज करेगी, उसमें कोई जरूरी नहीं। पीजी करने जाने वाले व्यक्ति को नहीं रोक सकते, लेकिन डॉक्टरों की उपलब्धता पूरी है और समय समय पर कमी आती रहती है। पूरी जो 1-2 डॉक्टर कम होंगे, जिसको आप इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जनता की कोई तकलीफ नहीं, केवल आप अपनी सुर्खियां बनाना चाहते हैं अखबार की, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं, सर। जैसे आपने अभी एक DMFT सेकंड। का जिक्र किया, हैं? डीएमएफटी का जिक्र किया, अभी आपकी जो प्रदर्शनी है उसमें भी काफी सड़कों के जो सुधारी गई सड़कों के फोटो है, पर डीएमएफटी मध्य असल में जिन माइनिंग क्षेत्र से आता है उन अगर क्षेत्रों की आप सड़कें देख लीजिए तो स्थिति ये है कि उससे टूटी फूटी ज्यादा रोडें कहीं मिलेगी नहीं। तो जिस मद का पैसा जिस माइनिंग क्षेत्र से आ रहा है वहीं सड़कें नहीं बन रही है, तो डीएमएफटी सब पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है कि भाई जहाँ से पैसा आ रहा है ठीक नहीं हो रही। डीएमएफटी मन से ही बनी है। अभी बनी आज की थी। स्थिति ये है कि सारी की सारी टूटी हुई है माइनिंग हाँ, तो क्षेत्र में। रिपेयर वो होगी। डीएमएफटी फंड का जो पैसा आता है पूरे जिले के विकास के लिए आता है, वो माइनिंग क्षेत्र की सड़कें भी बनेगी, दूसरी सड़कें भी बनेगी और बनी भी है, जैसा हमारे पूर्व में भी बनी है। और जितना भी फंड आता है इसी पे खर्च करते हैं, लेकिन माइनिंग एरिया में चूंकि बहुत हेवी लोड की गाड़ियां निकलती है, 50-60 टन की, इसलिए जल्दी रोड टूट जाता होगा तो उसको वापस रिपेयर करेंगे ना। ऐसी कोई रोड उस लेवल की सड़क बन सकती आ रही है। है तो उसको आपके डीएमएफटी फंड में कलेक्टर साहब अध्यक्ष है डीएमएफटी फंड के, राजनीतिक कारण से मेरे तो हटवा दिया आपने, तो इसलिए अब कलेक्टर साहब है उनसे कहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी उस रोडों को ले। मेन मुद्दा था मेन आप सर, जब से प्रभारी मंत्री- सबसे अच्छी रोड है साहब, मेन आज दरीबा से हो रही है डीएमएफटी फंड की, तो जो और ये विधानसभा नाथद्वारा ये जो अच्छा हो रहा है उसकी बात नहीं करेंगे, जो नहीं हो रहा उसकी करेंगे ना। जो अच्छा कर रहा है मतलब आपका कहना बिल्कुल सही है कि जहाँ से मद आ रहा है वहाँ पर होनी ही चाहिए, मतलब वहाँ तो हो रही है, हो रही है। चीजों पे की होगी। हाँ, तो माइनिंग में नहीं हो रही है, मतलब वो का वही मुद्दा सही उठाया है। अगर हाँ। मुद्दा है तो अगली बार में जो पता नहीं चल रहा माइनिंग कलेक्टर साहब जो अगली बार जो ऐसी ज्यादा रोड उनकी सर्वे करा लो माइनिंग एरिया की ना, उनको डीएमएफटी फंड से पहली प्राथमिकता पर लेवें ताकि उस क्षेत्र में माइनिंग गतिविधियां भी अच्छी चल सके ना, आवाजाही भी आराम से हो सके। सर कुंभलगढ़ के सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी बेड़ज का नाका योजना, उसको डीएमएफटी में भी एक बार लिया गया, लेकिन उसको अभी तक कोई मूर्त रूप नहीं दिया गया। ऐसा सोतेला व्यवहार पैसा मानने स्वीकृत भी हो गया, सब कुछ हो गया, फिर वो क्यों अटका हुआ? सर उसमें पीएचडी का सोर्स सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए उसको ड्रॉप किया है। पानी के लिए जल जीवन मिशन में पानी पूरा नहीं मिल जल रहा। जीवन में पूरा पानी नहीं है। उनके लिए 90% के ऊपर सोर्स सस्टेनेबल पहले ऊपर ये बागी का नाका और ये बन गई नहीं, वो अलग स्वीकृत हो गया, बजट भी सब कुछ, वर्क ऑर्डर। जितना एक्सपेंसेस है उतना पानी नहीं है। 90% सस्टेनेबल होना चाहिए सोर्स, 90% पूरे साल में पानी जो उतना पूरी पैरामीटर के आधार पर सही नहीं है, इसलिए अब काम नहीं हुआ है।
पानी एक उस पे सर्वे होने के बाद वैसा स्वीकृत हो गया। और कितनी बार उसका वहाँ हो चुका वहाँ है? होने के बाद, क्योंकि वो गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, कुल मिला के ये मामला गवर्नमेंट का वो जनहित का जो काम होगा, हमारी सरकार उस भावना से किसी प्रोजेक्ट को रोकती ही नहीं है कि ये पिछली सरकार का था, सरकार होती है। जनहित में वो फैसला लिया गया तो, लेकिन पानी की उपलब्धता नहीं है और आनंद फानन में कोई निर्णय जल्दी ले लिया गया तो वो रोकना भी जरूरी है कि जनता का पैसा व्यर्थ नहीं जाए। आप कोऑपरेटिव विभाग के मंत्री भी हैं, और उस दृष्टि से अपन देखें राजसमंद के प्रभारी मंत्री है, तो राजसमंद के जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का मुखिया आज भी नहीं है। जब से आप मंत्री बने तब भी फर्स्ट प्रेस जो पहले साल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी आपने कहा कि नहीं जल्दी लगाएंगे, और उसके बाद में भी आपके खुद के विभाग का मुखिया यहाँ नहीं है। मुखिया मतलब मुखिया तो जो कोऑपरेटिव जो रजिस्ट्रार उदयपुर में बैठता है, आपके रजिस्ट्रार यहाँ फुल प्लेस कहाँ है? रजिस्ट्रार नहीं है, इंस्पेक्टर पर्याप्त नहीं है, उदयपुर में बैठता है, मुख्यालय पे डीआरपी है, एडिशनल डीआर जो है वो वही तो गिरोह उदयपुर और राजसमंद बैंक एक ही है। मैं सीसी बैंक की बात कर रहे हैं क्या आप? कोऑपरेटिव सहकारिता विभाग पूरे के सहकारी उप रजिस्ट्रार कर्मचारियों की पूरी पद रिक्त है, उनकी बात कर रहे हैं, यही बात हाँ। कर रहे हैं आप सर। अब इंस्पेक्टर को भर्ती कर दिए, 4 अभी भर्ती किए, 4 नए लगाए अभी। वो पहले बात उठाई थी आपने कि सहकारिता विभाग के ताले लगे, वो सहकारिता मंत्री आए तो उसके बाद भर्ती की और 4 इंस्पेक्टर नियुक्त कर दिए। आए, उसके बाद वापस चले भी गए दो। एक अभी फिर भर देंगे अगर चलेंगे। एक अभी जस्ट आपने प्रदर्शनी के दौरान भूमि विकास बैंक की एक अनियमितता सामने आई, जिसमें जिनके लोगों के नाम पे लोन उठ गया, और किया उनसे भी जो अनियमितता आई है। मैं जब इतना लंबा मामला है कि किसी ने गलत ऋण लेकर के पैसा माफ कर दिया, गरीबों का हित हुआ है, तो जब मैं हर महीने तो कम से कम एक बार आ ही रहूं तो, और वहाँ तो हमेशा ही सुनते हैं। ये बात पहले क्यों नहीं उठाई? ये बात कहा है, और उसके बाद भी लेट उठाई तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरी जांच होगी। और किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से वो जमीन रहन कर रख के पैसा उठा लिया तो वो जेल में भी जाए। मंत्री जी, मेरा एक सवाल है, राजसमंद पूरे जिले की अगर बात करें, राजसमंद जिले में अतिक्रमण की भरमार है, नियम विरुद्ध कई निर्माण हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन रूप के ऊपर अंकुश नहीं लगा पा रहा, शिकायत करने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती, और जिनको नोटिस मिल जाता है उसके बावजूद भी वो धड़ल्ले से निर्माण जारी रहता है। तो क्या ये माना जाए उनको राजनीतिक प्रेशर मिला हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए राजनीतिक प्रेशर। आपको ऐसी कोई शिकायत दी हुई तो लाइए, दीजिए। मैं अभी कलेक्टर साहब से पूछता हूँ कि भैया शिकायत का निराकरण हाईवे पे आपने शिकायतें की कर रखी है तो 1-2 शिकायत मेरे को प्रस्तुत कर दे आप। नाथद्वारा में कलेक्टर साहब भी बेटे, नाथद्वारा में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निर्माण के लिए कलेक्टर साहब को भी लेटर लिखा था, और आज भी नोटिस देने के बावजूद वो निर्माण जारी है। तो क्या ये माना जाए कि ये राजनीतिक प्रेशर से हो रहा है? नहीं, कोई और कारण का राजनीतिक तो प्रेशर मेरे फिर रुका प्रशासन ने भी नोटिस दिया, एनएचए ने नोटिस दे दिया कि इलीगल है, इसको तत्काल रोका जाए। शिकायत हो तो बता दे। शिकायत का विभाग ने नोटिस दिया, कार्रवाई कर रहा है। सैकड़ों शिकायतें आती पूरे जिले की, हर शिकायत की मेरे पास जानकारी रहती नहीं है। अगर पर्टिकुलर बताए तो मैं कलेक्टर साहब पूछ के आपको अवगत करा दूं क्या मामला है। पहले तो ये स्थिति थी कि वो निर्माण कर रहा था, अब ये स्थिति है कि वो हाईवे पे उन्होंने हाईवे की जमीन पे वो आ गया वो निर्माण। स्थिति ये हो गई तो हाईवे की जमीन पे वो निर्माण, उसकी गाड़ियां जा रही है, उन्होंने रैंप बना दिया हाईवे के ऊपर, और उसके बावजूद वो निर्माण नहीं रुका हुआ है। अब इस प्रकार की एक व्यक्तिगत शिकायत की मुझे जानकारी नहीं है कि कितनी शिकायतें मिलती है कि वहाँ कब्जा हो गया पूरा जिले में, इतना बड़ा सामने। तो आपको लिखा तो हुआ लाए तो मैं कलेक्टर साहब से पूरी जानकारी करके आपको अवगत करा दूँ कि इसमें ये अड़चन आ रही है, ये कारण है, और अगर अधिकारियों की लापरवाही है तो उनसे काम जल्दी कराएं। ओके।